हाँ जी। तो क्या हाल है भाई सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज का कॉन्सेप्ट है अपना इस सीरीज में, वन कॉन्सेप्ट वनडे वाली सीरीज में, मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 11th वाले लेक्चर में किसकी, सी पोर्ट्स की। आज हम बात करने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। तो क्या होते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट और क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो भी नॉर्मल एयरपोर्ट की तरह एयरपोर्ट है, जो हैंडल करते हैं फ्लाइट्स को इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि हमारे इंडिया को कनेक्ट करते हैं बाकी बहुत सारे दूसरे कंट्रीज से, और हमें कस्टम्स, इमिग्रेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड कराते हैं। यहां देखो, ये जो विजुअल्स आपको दिखाई दे रही है, ये जो फोटो दिखाई दे रही है, ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जो कि नोएडा में फिलहाल में बना हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन 28 मार्च 2026 को हुआ है, 2026 को। 2026 में ही हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे आने वाले ईयर्स में या फिर इसी साल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको जाननी चाहिए, ऐसे ही एक इंडियन होने के नाते स्पेशली। और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से, तो बिल्कुल जाननी चाहिए, क्योंकि ये यूपी में बना हुआ है। तो इट्स प्राउड टू से। आ जाओ आगे बात करते हैं। इंडिया के पास लगभग 30 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जो हमारे अलग अलग स्टेट्स में मौजूद हैं। ये क्या करते हैं, इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं बाकी अलग अलग कंट्री से, या फिर हम कह लें कॉन्टिनेंट से। एशिया, पूरे एशिया भर में इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं, फिर यूरोप से, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका हो चाहे साउथ अमेरिका हो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा योगदान है किसमें, ट्रेड में, टूरिज्म में और कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने। कनेक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म में भारत में बहुत सारे लोग आते हैं देखने, घूमने फिरने, तो एयरपोर्ट्स की मदद से, एरोप्लेन की मदद से, जो कि एयरपोर्ट पर ही ऑब्वियसली उतरेगा, तो ये क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं। हम कहीं जाते हैं तो भी हमारे लिए ये इस्तेमाल होता है। हमें, हमारा मकसद इस लेक्चर के थ्रू, इस क्लास के थ्रू क्या है, हम लोकेशंस जाने बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि हमारे कई एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे सामने कुछ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें आता है सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु में है कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड पर दिए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको पता ही होनी चाहिए, इनकी लोकेशन मैप के ऊपर पता होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे उस पर, लेकिन हम कुछ और 2 4 5 पढ़ लें। यहां लास्ट में मैंने नोएडा जेवर वाले को भी रखा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा में है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पटना में है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भुवनेश्वर में है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बीजू पटनायक, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और गुवाहाटी में है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची में कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन सभी की लोकेशन तो नहीं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट वालों की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। ये देखो मैप के ऊपर बहुत ध्यान से देखना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये लोकेशन हमारे जहन में बस जानी चाहिए एकदम बहुत ध्यान से। देखो ये मैप पहले तो मैंने उठाया है एनसीईआरटी ट्यूटोरियल से, जिसमें बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश कोई नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना, ये वाला जो सर्कल है वो ऑलरेडी एनसीईआरटी ने दे रखा है, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये मैंने प्रोवाइड कराया है। तो मैंने इसमें कुछ एड ऑन किए हैं, कुछ एनसीईआरटी ने दे रखे थे, तो जो दे रखे थे वो पहले देख लेते, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अमृतसर वाला, अमृतसर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमने अभी पढ़ा श्री गुरु रामदास जी, इसका नाम बदल दिया गया। पहले राजा संसई हुआ करता था, ऑफिशियल नाम इसका यही है, अब नाम इसका श्री गुरु रामदास जी कर दिया गया। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, और ऐसे एयरपोर्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं आप तुरंत जैसे उनका नाम बदल दिया जाता है। तो जब नाम बदल दिया गया तो हो सकता है कि राजा संसई के नाम से आ जाए, या फिर श्री गुरु रामदास जी के नाम से आ जाए। कहां पर है, अमृतसर में। अमृतसर कहां पर है, पंजाब में। देखो ये रहा हमारा पंजाब, ये बना हुआ है, क्या मतलब मैंने पाकिस्तान के अंदर घुसा दिया, चलो भविष्य में ऐसी हो जाएगी आगे लाइन, है ना, ऐसे करके। चलो कोई बात नहीं, इधर आओ। यहां देखो लास्ट में एकदम कॉर्नर्स पे
ये जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर देखो थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है पाकिस्तान की तरफ, वहीं अंदर की तरफ जो गया है पाकिस्तान की तरफ, वहीं पर बना देना आप अमृतसर को। क्लियर है। दिल्ली तो सभी बना देते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ अपना दिल्ली, ये हमारा दिल्ली बना हुआ है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, दिल्ली वाले के ही जस्ट बगल में ग्रेटर नोएडा में यहाँ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। मैंने इसको मार्क क्यों नहीं करा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो हो सकता है अभी हाल फिलहाल पूछे ना पूछे, लेकिन आगे चल के जरूर पूछेगा, सबको पता चल गई उसकी लोकेशन। आ जाओ, अब अगला आता है लखनऊ। ये देखो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारा कहाँ है, लखनऊ में। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको लखनऊ की लोकेशन वैसे ही पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की कैपिटल है, नवाबों का शहर इसको कहते हैं। आ जाओ आसाम में, आ जाओ आसाम में गुवाहाटी। गुवाहाटी में प्रेजेंट है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई, क्या नाम है, बरदोलुई। अरे इधर देखो ध्यान से, आसाम हमारा ऐसे करके फैला हुआ है, ये देखो ऐसे करके लंबा चौड़ा सा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर जैसे ही खत्म होता है यहाँ इस वाली लाइन पे, यहाँ वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, याद रखना इस बात को। और थोड़ा सा आगे चल के हम गुवाहाटी बना देते हैं, ये रहा हमारा गुवाहाटी, ठीक है। आ जाओ इधर, अहमदाबाद कहां पर है, ये देखो ध्यान से, हमारा गुजरात इस प्रकार का बना हुआ है, इस प्रकार बना हुआ, तो ये इस लाइन के जस्ट सामने यहां पर बना दो गुजरात, ये देखो इस लाइन के जस्ट सामने यहां बना दो अहमदाबाद को। आ जाओ, अहमदाबाद में कौन सा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं पर कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता यहां पर है हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर। नीचे आ जाओ, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये रहा हमारा मुंबई, महाराष्ट्र में एकदम कोने पर, ये रहा हमारा महाराष्ट्र पूरा, और साइड में बिल्कुल बॉर्डर पर है हमारा मुंबई। याद रखना, यहां जैसे ही महाराष्ट्र का बॉर्डर और गुजरात का बॉर्डर टच होता है, उसके थोड़ा सा नीचे हमारा मुंबई है। गोवा को सब याद कर लेंगे, क्योंकि गोवा हमारा छोटा सा स्टेट है। ये गोवा में कौन सा है, मनोवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद, ये देखो बीच में अपने, हैदराबाद कहाँ है, ये रहा, हैदराबाद में कौन सा है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं पर आ जाओ बेंगलोर में, कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखेंगे बेंगलोर में, कर्नाटका के यहां पर कैपिटल है बेंगलोर, उसमें है कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मीनमबक्कम कौन सा, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ही नाम है मीनमबक्कम, इंपोर्टेंट है ये, याद रखना। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर, ये तमिलनाडु है, ऊपर जहां पर बॉर्डर टच होता है वहां पर है अपना चेन्नई। चेन्नई में काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग मैप को बार बार मार्क कर रहे हैं, तो हमें सारे स्टेट की लोकेशन याद हो गई है। नहीं याद है तो याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एक होमवर्क है मेरी तरफ से आपके लिए, कि सबसे ऊपर यानी कि, अरे कहां गया सबसे ऊपर, यानी कि मैप में सबसे ऊपर यहां पर जम्मू कश्मीर में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक वो बताना है आपको, और सबसे नीचे यहां पर तिरुवनंतपुरम साइड में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये बताना। ये आपके 2 होमवर्क हो गए। और क्या बताओगे, कुछ नहीं, बस इनको याद कर लो, एक बार अच्छे से देख लो। मैप की चीजें आपको तब याद होंगी जब आपको आंखें बंद करके स्टेट्स पता होंगे, कौन सा स्टेट कहां पर है, ठीक है। स्टेट अगर याद हो गई तो फिर आगे की चीजें बहुत सारी आसान हो जाती हैं। आई होप आप ध्यान से डेली पढ़ रहे होंगे, और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।